नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत हमने संतुलित भोजन क्या होता है और कुपोषण क्या होता है इसको पढ़ा, और कुपोषण से होने वाले रोग और जंक फूड का ज़्यादा उपयोग या उपभोग करने से होने वाले रोग, मोटापा और रक्तचाप हमने पढ़ा था। बच्चों, कई बार मनुष्य तनाव की स्थिति में तथा आनंद प्राप्त करने के भ्रम में मादक पदार्थों का यानी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। उसे लगता है कि इन पदार्थों के सेवन से उसकी चिंताएं, उसके दुख, उसके दर्द कम हो रहे हैं। लेकिन इन मादक पदार्थों में, इन नशीले पदार्थों में ऐसे रसायन होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो आज हम मादक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो मादक पदार्थ मैंने बोला, इनको हम नशीले पदार्थ, जिनसे हमें नशा आता है, इनको कहा जाता है। तनाव की दशा से बचने के लिए या आनंद प्राप्ति के भ्रम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बार इन पदार्थों की जब लत लग जाती है, जब आदत पड़ जाती है, तो इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार जब इन मादक पदार्थों के सेवन की लत यानी आदत पड़ जाती है, तब इनके सेवन से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। सामान्यतः मनुष्य स्वयं अपने स्तर पर
बहुत कम इनसे छुटकारा पाता है, उसे दवाइयों का सहारा लेकर ये लत छुड़ाई जाती है। सबसे पहला मादक पदार्थ है गुटखा। गुटके गुटखे गुटखे के निर्माण में सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, संश्लेषित खुशबू यानी फैक्ट्रियों में तैयार की गई खुशबू, प्राकृतिक खुशबू नहीं, मानव द्वारा तैयार की गई खुशबू आदि का मिश्रण तैयार कर बनाया जाता है। ये सामग्री इसमें प्रयोग में आती हैं। संश्लेषित खुशबू है, ये भी नुकसान कर सकती है, और इसका प्रयोग बढ़ने का जो कारण है पाउच संस्कृति। पाउच संस्कृति का मतलब है ये जो गुटखा है ये पाउच छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है की वजह से हर स्थान पर उपलब्ध है। छोटे छोटे पाउच होते हैं, उनकी कीमत भी कम होती है, इसलिए इसको हर जगह हर स्थान पर ये उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान में बड़ों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है हमारे लिए। होने वाले दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव में पहला आता है इसके लगातार प्रयोग करने पर फेफड़े की मांसपेशियां या पेशियों में जकड़न आने से मुंह पूरी तरह नहीं खुल पाता है, मुख पूरी तरह नहीं खुल पाता है। ये जो रोग होता है उसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। ये वाला रोग हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कैंसर की संभावना रहती है। आर्थिक
हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान होता है। गुटखे के दुष्परिणाम हो गए। दूसरा है तंबाकू मादक पदार्थ निकोटिएना टोबैकम, ये एक नाम है वैज्ञानिक पौधे का। पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। निकोटिएना टोबैकम नाम का जो पौधा है उसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। इसमें 1 से 8% है। तंबाकू को या तो सीधे या बीड़ी, सिगरेट, सिगार या चिलम में उपयोग किया जाता है। कई लोग इसको सूंघते भी हैं सर्दी जुकाम मिटाने के लिए। कुछ लोग इसको दांत दर्द के रूप में भी सेवन करते हैं, तो इसका सीधा प्रयोग भी हो सकता है और इसको बीड़ी, सिगरेट, सिगार और चिलम में करके इसके धुएं को उपयोग किया जाता है। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग इस तंबाकू के सेवन से उनकी मृत्यु होती है। विश्व का आंकड़ा बता रहा हूँ। विश्व में करीब 60 लाख लोग इस तंबाकू के सेवन से उनकी मृत्यु हो जाती है। तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है और इसके अलावा जो इसके पाउच होते हैं उन पर भी चेतावनी लिखी हुई होती है और इसके उत्पादों के पाउच पर हानि की चेतावनी प्रदर्शित की जाती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव, इसके लंबे समय तक सेवन करने से मुंह,
गले व फेफड़ों के कैंसर की खतरा रहता है। अगर हम लंबे समय तक इसका सेवन कर रहे हैं तो मुंह, गले और फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। ऐसे चित्र जो कैंसर के हैं वो इन तंबाकू के पाउच पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों मोटा व कठोर कर देता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं तो गर्भवती महिला के जो पेट में बच्चा है, जिसे अपन भ्रूण बोलते हैं, के विकास में, उस बच्चे पेट में बच्चे के विकास को मंद कर देता है। मंद यानी धीमा कर देता है। सिगरेट, सिगार, चिलम, बीड़ी के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के परिसंचरण में बाधा उत्पन्न करती है। सिगरेट का जो धुआं निकल रहा है, जो हम सांस द्वारा अंदर ले रहे हैं, सिगरेट या चिलम, इस प्रकार के जिनका धुआं अपन अंदर लेते हैं, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता है उस रक्त में कम हो जाएगी। ये सिगरेट सेवन करने वाले और उसके पास बैठने वाले दोनों को होता है। इसीलिए सार्वजनिक स्थान पर इसका सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। ये इसके तंबाकू के दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव हैं। मदिरा, इसको हम शराब भी बोलते हैं। नशे का मुख्य भाग या मुख्य घटक एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये इसका कार्बनिक सूत्र होता है।
अलग अलग मदिरा में इस एथिल एल्कोहल का प्रतिशत अलग अलग होता है। लोग शान शौकत दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे लोगों में इसकी मदिरा लेने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। शराब पीने के दुष्प्रभाव, शराब पीने से होने वाले नुकसान या बुरे प्रभाव मदिरा में उपस्थित एल्कोहल का अधिक मात्रा में यकृत में पहुंचने पर है उसे हमारा यकृत उसे एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो जहरीला विषैला पदार्थ है। शरीर में विषैला पदार्थ होगा तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा। तो अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। समय तक इसका प्रयोग से वसई यकृत रोग हो जाता है, फैटी लिवर जिसे बोलते हैं। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी उसका निर्माण रुक जाएगा, नया पदार्थ नहीं बन पाएगा शरीर में। का शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। स्मरण शक्ति कमजोर पड़ती है तथा तंत्रिका तंत्र जो हमारा मस्तिष्क से संबंधित है का कार्य भी मंद यानी धीमा पड़ जाता है, पड़ जाता है।
जैसा मैंने पहले दूसरे वालों में बताया है कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है। मान लो कोई व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है शराब पीकर या नाली में गिर गया, तो लोग उसकी हंसी बनाते हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस लगती है और शराब पीने से महंगी आती है, तो उससे उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ जाती है। अफीम, पेपेवर, सोमनीफेरम जो एक पौधे का नाम है, कच्चे फल प्राप्त दूध को सुखाकर प्राप्त की जाती है। पेपेवर सोमनीफेरम नाम का जो पौधा है, जिसे अफीम बोलते हैं, इसकी हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसके खेती के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका जो कच्चा फल होता है, उससे जो दूध निकलता है, उस दूध को सुखाकर अफीम प्राप्त की जाती है। आराऊ, लगभग 30 प्रकार के लाइड्स प्राप्त होते हैं, जैसे सोमनीफेरिन, वरिन प्रमुख हैं। हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बनाया जाता है। प्रभाव देख लेते हैं, बुरे प्रभाव। एक तो कार्य क्षमता में गिरावट, दूसरा प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, बीमारियां लग सकती हैं। अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा, ये भी होता है। चौथा, पदार्थ हैं भारी होते हैं, तो इनका प्रभाव शरीर पे तेज पड़ता है। कुछ अन्य नशीले पदार्थ जिनके आजकल नाम काफ़ी कोकीन, गांजा, चरस, एसडी,
डाई इथाइल एमाइड, ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। व्यसन पदार्थों पर की शारीरिक व मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। व्यसन क्या होता है कि जो नशीला पदार्थ है उस पर मनुष्य शारीरिक तौर पे उसको, जब ये पदार्थ नहीं मिलेगा तो उसको बड़ा चिड़चिड़ापन, दर्द और इस प्रकार की जो उसके तनाव की स्थितियां महसूस होंगी। उसकी मनोदशा यानी मानसिक दशा भी बिगड़ जाएगी। तो वो उस पर एक तरह से निर्भर हो गया है उस पदार्थ पर। तो ये प्रवृत्ति उसकी व्यसन कहलाती है। दुष्प्रभाव व्यसन से, नशीले पदार्थ के सेवन से हमें क्या नुकसान हो सकता है उसको हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था नशीले पदार्थ भारी होते हैं, शरीर पे इनका प्रभाव गहरा पड़ता है भारी होने के कारण, यानी पैसे की व शारीरिक हानि होती है। शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं और इनके सेवन में अधिक मात्रा में पैसा भी खर्च हो जाता है। अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं ये सब। इनसे अपराध की प्रवृत्ति, मृत्यु का होना, छोटी उम्र में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। यकृत कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इसी प्रकार से गुर्दे, जो हमारी किडनी है, जो मूत्र छानने का काम करती है, संबंधी रोग हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी नुकसान होता है। समाज में उस व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। तो ये व्यसन यानी नशीले पदार्थों के सेवन का दुष्प्रभाव है। खाद्य पदार्थ में मिलावट, मुनाफे की प्रवृत्ति के कारण पदार्थों में घटिया व हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। जैसे मिर्ची में ईंट पीस के मिला देते हैं, धनिए के पाउडर में
घोड़े की गोबर लीद की लीद मिला देते के स्थान पर पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग दिखाने के लिए लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है। के बीज दिया जाता है। तो ये सब पदार्थ जो सस्ते हैं, घटिया हैं, हानिकारक हैं, वो खाद्य पदार्थ में मिला दिए जाते हैं, जिसका नुकसान जो इसका उपयोग करता है उस पर पड़ता है। आइए कुछ सस्ते पदार्थों की टेबल द्वारा अध्ययन करते हैं। बताए गए हैं जिनमें मिलावट की जाती है और उनके प्रभाव लिखे हुए हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे दांतों को गलाने का काम कर देता है। इसमें एक पदार्थ एथिलीन ग्लाइकॉल भी मिलाया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स के पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है। ये एक विषैला पदार्थ है। इसी प्रकार इसमें शीशे की जो मात्रा है 0.4 ppm होती है, जो गुर्दे, मस्तिष्क और यकृत के लिए हानिकारक है। तो ये कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उनमें 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो शरीर को काफ़ी नुकसान देते हैं। इसी प्रकार दूध, आजकल सिंथेटिक दूध, मानव द्वारा तैयार दूध जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल और ग्लूकोज डालकर उसका मिश्रण को मशीनों द्वारा मिक्स किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है, और ऐसा सिंथेटिक दूध हमारे यकृत और गुर्दों पर बुरा प्रभाव डालता है। सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर का विलयन का छिड़काव किया जाता है। उन पर सिंथेटिक रंगों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे यकृत और गुर्दों पर उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। फूल गोभी, यहाँ पर जो गोल गोभी की बात कर रहा हूँ वो फूल गोभी है। फूल गोभी में सफ़ेदी लाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारे यकृत और गुर्दे पर बुरा असर डालता है। तो बच्चों, आज हमारा 5वां पार्ट यहीं पे पूरा होता है। आज इतना ही काफ़ी।